हम सब बचपन से ही ये सुनते और सीखते आते हैं कि सेविंग्स करना बड़ी अच्छी बात है। इसलिए सेविंग्स सभी को करनी चाहिए। और जहां तक इंडिया में सेविंग्स का ट्रेडिशनल पैटर्न रहा है, वो एफडी यानी फिक्स्ड डिपॉजिट्स का रहा है। लेकिन टाइम के साथ इस ट्रेडिशनल सेविंग पैटर्न में काफी बड़ा बदलाव आया है, क्योंकि अब एफडी की बजाय नए ऑल्टरनेटिव्स जैसे स्टॉक्स और शेयर्स में इन्वेस्ट करने में हमारा इंटरेस्ट बढ़ गया है। और लगातार तेजी से ये इंटरेस्ट इंक्रीज भी हो रहा है। और इसी वजह से डीमैट अकाउंट होल्डर्स की संख्या भी तेजी से बढ़ती जा रही है। जब स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना है तो डीमैट अकाउंट तो जरूरी होगा ही। लेकिन सवाल ये है कि ये डीमैट अकाउंट है क्या और ये इतना जरूरी क्यों है? अगर मैं स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना चाहूँ तो इसके लिए मैं कैसे डीमैट अकाउंट ओपन करा सकती हूँ, और इस टाइम मुझे किन जरूरी बातों का ध्यान रखना चाहिए? तो डीमैट अकाउंट से जुड़ी इन सारी क्वेरीज के सॉल्यूशंस जानने के लिए वीडियो में हमारे साथ आगे बढ़िए। और इस टॉपिक पर अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं और सबसे पहले ये जानते हैं कि ये डीमैट अकाउंट होता क्या है। डीमैट का मतलब होता है डीमैटेरियलाइजेशन, और इसका मतलब हुआ इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट। यानी कि एक डीमैट अकाउंट ऐसा अकाउंट है जिसमें आप ऑनलाइन ट्रेडिंग करने के लिए अपने शेयर्स और सिक्योरिटीज को इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट में रख सकते हैं। और स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग का मतलब तो अब आप जानते ही हैं, यानी शेयर्स खरीदना और बेचना। डीमैटेरियलाइजेशन में आपके शेयर सर्टिफिकेट्स जो फिजिकल फॉर्म में थे वो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएंगे और उनकी एक्सेसिबिलिटी भी बढ़ जाएगी। ये इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट पहले यूज होने वाले फिजिकल फॉर्म से काफी सेफ होता है और इसमें टाइम भी कम लगता है। ये बिल्कुल आपके बैंक अकाउंट की तरह होता है जिसमें आप अपने डिपॉजिट्स रखते हैं और डेबिट और क्रेडिट बैलेंसेस एक बैंक पासबुक में मेंटेन रहता है। इसी तरह जब आप शेयर खरीदते या बेचते हैं तो ये आपके डीमैट अकाउंट से डेबिट या उसमें क्रेडिट हो जाता है। आप इसे इस तरह से समझ सकते हैं कि जैसे सेविंग्स अकाउंट आपकी मनी को होल्ड करता है, वैसे डीमैट अकाउंट आपके यानी इन्वेस्टर के इन्वेस्टमेंट जैसे कि स्टॉक्स, बॉन्ड्स, म्यूचुअल फंड्स एक्सेट्रा को एक जगह पर रखता है। ऐसा नहीं है कि आपके पास शेयर हो तभी आप डीमैट अकाउंट खोल सकते हैं, बल्कि आप बिना शेयर्स के भी इस अकाउंट को ओपन कर सकते हैं और इसमें जीरो बैलेंस मेंटेन कर सकते हैं। हालांकि इसके लिए आपको इससे जुड़ी कंडीशंस को समझकर अकॉर्डिंगली एक्शन लेना होगा। आपके पास एक से ज्यादा डीमैट अकाउंट भी हो सकते हैं, लेकिन मल्टीपल अकाउंट्स रखने के लिए आपके पास जस्टिफिकेशन होना जरूरी होगा और एक ब्रोकर के साथ आप केवल एक डीमैट अकाउंट ही रख सकते हैं। चलिए अब इस पॉइंट को थोड़ा और क्लियर करते हैं कि डीमैट अकाउंट की जरूरत क्यों है। वो इसलिए है क्योंकि इस अकाउंट के बिना आप स्टॉक्स को खरीद और बेच नहीं सकते। इसके बिना आप डायरेक्टली इक्विटी में इन्वेस्ट नहीं कर सकते और सेबी ने लिस्टेड कंपनी सिक्योरिटीज में ट्रांजैक्शंस के लिए डीमैट अकाउंट को कंपलसरी डिक्लेयर किया है। ऐसा करने की जरूरत क्यों पड़ी? वो इसलिए पड़ी क्योंकि शेयर्स खरीदने और बेचने का प्रोसेस एक लेंथी पेपर वर्क हुआ करता था और इस पूरे प्रोसेस में फ्रॉड्स भी बहुत बढ़ गए थे। तो मतलब ये हुआ कि एक ऐसा इन्वेस्टर जो ऑनलाइन ट्रेड करना चाहता है उसके पास एक डीमैट अकाउंट होना ही चाहिए। और अगर आप पहले से शेयर्स में इन्वेस्ट करते आए हैं और आपके पास फिजिकल सर्टिफिकेट्स यानी पेपर सर्टिफिकेट्स हैं, तो अपना डीमैट अकाउंट एक्टिव होने के बाद आप इन पेपर सर्टिफिकेट्स को डिजिटल फॉर्मेट में कन्वर्ट भी कर सकते हैं। और जब आपके फिजिकल शेयर सर्टिफिकेट्स इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएंगे तो आपके लिए उन्हें दुनिया के किसी भी कोने से एक्सेस करना आसान हो जाएगा। आपका टाइम बचेगा और सिक्योरिटी बढ़ जाएगी। और आप चाहे तो एक 3-in-1 अकाउंट भी ओपन कर सकते हैं जिसमें डीमैट अकाउंट के साथ बैंक अकाउंट और ट्रेडिंग अकाउंट्स भी लिंक होते हैं। अभी भी अगर आपको लगता है कि डीमैट अकाउंट ओपन करने से मुझे क्या फायदा होगा, तो चलिए ये भी जान लेते हैं कि डीमैट अकाउंट शेयर ट्रांसफर की फैसिलिटी देता है, लोन फैसिलिटी देता है। आप डीमैटेरियलाइजेशन और रीमैटेरियलाइजेशन की फैसिलिटी एंजॉय कर सकते हैं, यानी चाहे तो फिजिकल शेयर्स को डिजिटल में कन्वर्ट करा सकते हैं और अगर चाहे तो फिर से अपनी इलेक्ट्रॉनिक सिक्योरिटीज को फिजिकल फॉर्म में रिसीव कर सकते हैं। ट्रेडिंग को आसान बनाने के साथ उसकी ट्रैकिंग भी कर सकते हैं। स्पेसिफिक ड्यूरेशन के लिए अपने डीमैट अकाउंट को फ्रीज भी कर सकते हैं। इस अकाउंट को आप मल्टीपल टच पॉइंट्स यानी मोबाइल, टैबलेट, पीसी और लैपटॉप से एक्सेस कर सकते हैं। तो इतने सारे फायदे देने वाला डीमैट अकाउंट है तो फायदे का सौदा ही। ऐसे में इंडिया के टॉप ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म्स यानी पॉपुलर ऑनलाइन स्टॉक ब्रोकर्स के नाम भी आपको पता होने चाहिए जिनके साथ आप डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हैं, जैसे कि अपस्टॉक, ज़ेरोधा, एंजल ब्रोकिंग, 5 पैसा, आईसीआईसीआई डायरेक्ट और शेर खान एक्सेट्रा।
और अब ये जानना जरूरी है कि डीमैट अकाउंट ओपन करने से पहले ये कैसे डिसाइड किया जाए कि मेरे लिए बेस्ट सुटेबल ब्रोकर या ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म कौन सा रहेगा। इसके लिए आपको इन बहुत ही छोटी छोटी बातों पर ध्यान देना होगा, जैसे कि डीपी यानी कि डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट अकाउंट मेंटेनेंस का कितना चार्ज ले रहा है, आपके सिलेक्ट किए गए प्लेटफॉर्म पर एनुअल मेंटेनेंस फीस, ट्रांजैक्शन कॉस्ट, कन्वर्जन फीस एक्सेट्रा कितनी है, आपके डीपी या ब्रोकर का ट्रेडिंग सॉफ्टवेयर यूजर फ्रेंडली है या नहीं, आपके ब्रोकर का बैकएंड सपोर्ट कैसा है, उसके पास इजीली एक्सेसिबल कस्टमर सपोर्ट टीम है या नहीं जो आपके इश्यूज को तुरंत रिजॉल्व कर सके, आप जिस प्लेटफॉर्म को चूज कर रहे हैं उसका स्ट्रॉन्ग इन्वेस्टर बेस तो है ना, और पूरी कंट्री में उसकी अच्छी प्रेजेंस भी है ना, आप जिस डीपी से जुड़ने का सोच रहे हैं उसका अकाउंट ओपनिंग प्रोसेस इजी, पेपरलेस और क्विक तो है ना, ब्रोकर का टाइप क्या है, डिस्काउंट ब्रोकरेज है या फुल सर्विस ब्रोकर है, जैसे ज़ेरोधा, 5 पैसा एंड अपस्टॉक्स डिस्काउंट ब्रोकरेज है, और आईसीआईसीआई डायरेक्ट, एचडीएफसी सिक्योरिटीज, कोटक सिक्योरिटीज, शेर खान, मोतीलाल ओसवाल, एंजल ब्रोकिंग एक्सेट्रा फुल सर्विस ब्रोकर है। डिस्काउंट ब्रोकरेज की फीस काफी कम होती है क्योंकि इसमें आप खुद ही ट्रेडिंग करते हैं, जबकि फुल सर्विस ब्रोकरेज में आपको ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म और ट्रेडिंग अकाउंट ऑफर करने के साथ साथ गाइडेंस और एडवाइस भी दी जाती है, इसलिए इसकी फीस भी हाई होती है। आपको एक वेल एस्टेब्लिश्ड डीमैट अकाउंट प्रोवाइडर को चूज करना चाहिए ताकि फ्रॉड का रिस्क कम हो सके। अकाउंट ओपनिंग चार्जेस कंपेयर करने चाहिए क्योंकि कुछ सर्विस प्रोवाइडर्स 0 चार्जेस के साथ अकाउंट ओपन कर देते हैं, तो कुछ 200 या 400 रुपए चार्ज करते हैं। आपको अपना नॉमिनी भी चुनकर रखना चाहिए क्योंकि नॉमिनी नेम भी डीमैट अकाउंट ओपनिंग पर मेंशन करना होता है। गवर्नमेंट गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग आप डीमैट अकाउंट और ट्रेडिंग अकाउंट 2 डिफरेंट ब्रोकर्स के साथ ओपन कर सकते हैं, लेकिन आपको ऐसा ब्रोकर चूज करना चाहिए जो दोनों सर्विसेज ऑफर करे ताकि आपके लिए ट्रेडिंग ज्यादा आसान बन सके। आपके ब्रोकर या फाइनेंशियल पार्टनर के पास प्रोडक्ट रेंज होनी चाहिए जिसमें वो आपको स्टॉक्स के अलावा डेरिवेटिव्स, जीओआई बॉन्ड्स यानी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बॉन्ड्स, फिक्स्ड इनकम प्रोडक्ट्स और म्यूचुअल फंड जैसे बहुत सारे फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स को ऑफर कर सके। अब डीमैट अकाउंट ओपन करने से पहले आपको किन पॉइंट्स को ध्यान में रखना है ये तो पता चल गया, लेकिन अब आगे उन डॉक्यूमेंट्स के बारे में भी तो जान लिया जाए जो इस अकाउंट को ओपन करने के लिए जरूरी होंगे, ताकि आप आसानी से बिना किसी हड़बड़ी और ट्रबल के ये अकाउंट ओपन करा सके। तो देखिए, एक डीमैट अकाउंट ओपन करने के लिए आपके पास प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी जैसे ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट, वोटर आईडी या आधार कार्ड होना चाहिए। प्रूफ ऑफ एड्रेस होना चाहिए जिसमें रीसेंट यूटिलिटी बिल्स, पासपोर्ट और आधार हो सकते हैं। प्रूफ ऑफ इनकम इसकी जरूरत तब पड़ती है जब आप डेरिवेटिव्स, फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस जैसे स्पेसिफिक ट्रांजैक्शन टाइप्स में एंटर होना चाहते हैं। इसके लिए सैलरी प्रूफ, रीसेंट इनकम टैक्स रिटर्न्स प्रूफ और बैंक अकाउंट स्टेटमेंट की जरूरत भी पड़ सकती है। प्रूफ ऑफ बैंक अकाउंट जिसमें एक कैंसिल्ड चेक या रीसेंट बैंक स्टेटमेंट सबमिट किया जा सकता है। पैन कार्ड और रीसेंट फोटोग्राफ्स की जरूरत होगी। वैसे आपको ये भी पता होना चाहिए कि प्राइमरी डीमैट अकाउंट रिक्वायरमेंट ये है कि आप डीमैट अकाउंट ओपन करने के लिए एलिजिबल होने चाहिए, और 4 कैटेगरीज के पर्सन इसके लिए एलिजिबल होते हैं। नंबर 1 रेजिडेंट इंडिविजुअल्स, नंबर 2 हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, नंबर 3 कंपनीज यानी कि डोमेस्टिक, नंबर 4 नॉन रेजिडेंट इंडियंस। तो अगर आप एक कंपनी या एनआरआई या हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली के तौर पर डीमैट अकाउंट ओपन कर रहे हैं तो आपको अपना स्टेट्स और एलिजिबिलिटी साबित करने के लिए एडिशनल डॉक्यूमेंट्स भी ऐड करने होंगे। और अब इन रिक्वायरमेंट्स के बाद जान लेते हैं डीमैट अकाउंट ओपन करने के प्रोसीजर के बारे में, जो डिफरेंट ब्रोकर्स के अकॉर्डिंग थोड़ा वेरी कर सकता है, लेकिन डिटेल्स आपको सेम ही मिलेंगी। पहला स्टेप है डीमैट अकाउंट ओपन करने के लिए अपनी रिक्वायरमेंट से मैच करने वाला डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट चूज करें। इंडिया में बैंक्स, स्टॉक ब्रोकर्स और ऑनलाइन इन्वेस्टमेंट प्लेटफॉर्म्स डीपी सर्विसेज ऑफर करते हैं। डीपी का मतलब डिपॉजिटरी का एजेंट या रजिस्टर्ड स्टॉक ब्रोकर होता है। और डिपॉजिटरी क्या होता है? ये एक इंस्टीट्यूशन या ऑर्गेनाइजेशन होती है जो एक इन्वेस्टर की सिक्योरिटीज को डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट के थ्रू होल्ड करती है और इन सिक्योरिटीज से रिलेटेड सर्विसेज भी प्रोवाइड कराती है। फॉर एग्जाम्पल, अपस्टॉक्स CDSL और NSDL का डीपी है। CDSL सेंट्रल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरीज लिमिटेड और NSDL यानी नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरीज लिमिटेड इंडिया की 2 डिपॉजिटरीज हैं। यानी अगर आप अपस्टॉक में अपना डीमैट अकाउंट ओपन करेंगे तो आप अपस्टॉक्स के जरिए CDSL या NSDL में डीमैट अकाउंट ओपन करेंगे। समझे? दूसरा स्टेप है आपने जिस डीपी को सिलेक्ट किया है उसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के डीमैट अकाउंट ओपनिंग फॉर्म को फिल करें
और अपने अकाउंट में एक नॉमिनी भी असाइन करें। स्टेप 3 है केवाईसी नॉर्म्स को फिल करें। चौथा स्टेप है केवाईसी डॉक्यूमेंट्स की स्कैन की हुई कॉपीज को सबमिट करें, जिनमें आईडी प्रूफ, एड्रेस प्रूफ, बैंक अकाउंट स्टेटमेंट और इनकम प्रूफ शामिल है। पांचवा स्टेप है फॉर्म्स के सबमिशन के बाद वेरिफिकेशन प्रोसेस होगा, जिसे IPV यानी इन पर्सन वेरिफिकेशन कहा जाता है। ये DP ऑनलाइन भी कर सकते हैं और ऑफलाइन भी। ऑफलाइन वेरिफिकेशन होने पर आपको उनके ऑफिस जाना पड़ सकता है। छठा स्टेप है आपको DP के साथ एग्रीमेंट साइन करना होगा, जिसमें DP और इन्वेस्टर की ड्यूटीज और राइट्स इंक्लूड होंगे। सातवां स्टेप है DP आपके फॉर्म्स और डॉक्यूमेंट्स को चेक करेगा और उसके बाद आपके डीमैट अकाउंट ओपनिंग की रिक्वेस्ट अप्रूव हो जाएगी। आठवां स्टेप है प्रोसेस पूरा होने के बाद आपको एक यूनिक बेनिफिशियल ओनर आइडेंटिफिकेशन नंबर यानी BOID इशू किया जाएगा, जिसके जरिए आप अपने डीमैट अकाउंट को ऑनलाइन एक्सेस कर सकेंगे और इस तरह आपका डीमैट अकाउंट ओपन हो जाएगा, जिसमें आप अपने शेयर्स और सिक्योरिटीज को सेफली रख पाएंगे। और जब आप कोई स्टॉक खरीदने के लिए ऑर्डर प्लेस करेंगे तो शेयर्स आपके डीमैट अकाउंट में क्रेडिट हो जाएंगे और जब आप उन्हें सेल करना चाहेंगे तो वो आपके डीमैट अकाउंट से डेबिट हो जाएंगे। लेकिन अभी एक और पॉइंट मिसिंग है ट्रेडिंग के लिए, और वो है ट्रेडिंग अकाउंट। क्योंकि अगर आपको ट्रेडिंग करनी है तो ट्रेडिंग अकाउंट भी तो चाहिएगा ही, क्योंकि डीमैट अकाउंट तो आपके शेयर्स और सिक्योरिटीज को होल्ड करेगा, लेकिन शेयर्स को स्टॉक मार्केट में खरीदने और बेचने के लिए ट्रेडिंग अकाउंट की जरूरत होगी। इन दोनों अकाउंट्स के जरिए आप ट्रेडिंग कर पाएंगे। ट्रेडिंग अकाउंट आपके बैंक अकाउंट और स्टॉक अकाउंट यानी डीमैट अकाउंट के बीच एक ब्रिज है। आप अपने बैंक अकाउंट से फंड्स इस ट्रेडिंग अकाउंट में ट्रांसफर कर सकते हैं और ट्रांजैक्शंस कर सकते हैं। ट्रेडिंग के लिए आपको अपने बैंक अकाउंट से मनी ट्रेडिंग अकाउंट में ट्रांसफर करनी होगी और जब आप ट्रेडिंग अकाउंट से स्टॉक परचेज कर लेंगे तो वो अपने डीमैट अकाउंट में ऐड हो जाएंगे और ट्रेडिंग अकाउंट से इस परचेज का अमाउंट डेबिट हो जाएगा। इसी तरह जब आप स्टॉक सेल करेंगे तो वो आपकी डीमैट अकाउंट से डेबिट हो जाएंगे और उसके पैसे आपके ट्रेडिंग अकाउंट पे क्रेडिट हो जाएंगे। इसलिए ब्रोकर्स ट्रेडिंग कम डीमैट अकाउंट ऑफर करते हैं और दोनों अकाउंट्स अलग अलग ओपन करवाने से अच्छा इस तरह का अकाउंट ओपन करना रहता है, क्योंकि ये दोनों अकाउंट्स आपस में क्लोजली कनेक्टेड हैं। हाँ, लेकिन ऐसी कोई कंपलसरी कंडीशन नहीं है कि इन्हें एक साथ ओपन किया ही जाए। ऐसी कई कंडीशंस भी होती है जिनमें सिर्फ डीमैट या सिर्फ ट्रेडिंग अकाउंट सफिशिएंट रहता है। स्टॉक्स में ट्रेड करने के लिए दोनों अकाउंट्स मैंडेटरी होते हैं, जबकि अदर कंडीशंस में इनका साथ होना जरूरी नहीं होता। आइए इन पर भी एक नजर डाल लेते हैं। आपके लिए सिर्फ डीमैट अकाउंट सफिशिएंट होगा जब आप गवर्नमेंट बॉन्ड्स, इंस्टीट्यूशनल बॉन्ड्स या गोल्ड बॉन्ड्स एक्सेट्रा को अपने डीमैट अकाउंट में रखना चाहे, ना कि उन्हें सेल करना चाहे। जब आप IPO में इन्वेस्ट करना चाहे और उसे होल्ड करें, जब आप अपने फिजिकल शेयर्स को इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में कन्वर्ट करके रखना चाहे, जब आपको नॉमिनी के तौर पर ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन के जरिए शेयर्स रिसीव करने हो। इसी तरह अगर आप F&O सेगमेंट यानी फ्यूचर्स एंड ऑप्शन से डील करते हैं तो आपके लिए ट्रेडिंग अकाउंट ही सफिशिएंट रहेगा, क्योंकि ये कैश में सेटल होते हैं। उसमें शेयर्स की डिलीवरी रिक्वायर्ड नहीं होती, इसलिए इसमें डीमैट अकाउंट की जरूरत नहीं पड़ती। अब ये F&O क्या होता है, ये आपको हमारे आगे आने वाले वीडियोस में पता चल ही जाएगा। यानी अगर स्टॉक्स होल्ड करने हैं तो डीमैट अकाउंट जरूरी है और जब उन्हें सेल करना है तो ट्रेडिंग अकाउंट कंपलसरी है। सिंपल है ना? डीमैट और ट्रेडिंग अकाउंट के बारे में जानने के बाद आपके लिए डीमैट अकाउंट से जुड़ी एक बहुत इंपॉर्टेंट बात जानना अभी भी बाकी है, और ये तो एक्सपर्ट्स की एडवाइस भी है, तो आइए इसके बारे में भी जान लेते हैं। एक्सपर्ट्स बताते हैं कि अगर आप एक डीमैट अकाउंट को एक एक्सटेंडेड पीरियड ऑफ टाइम तक यूज नहीं कर रहे हैं तो उसे फ्रीज कर देना चाहिए, जिससे वो ऑपरेशंस और ट्रांजैक्शंस के लिए अनअवेलेबल हो जाए, जिससे स्कैम्स और मिसयूज से बचा जा सके। आप जब चाहे तब रेलेवेंट फॉर्म्स को सबमिट करके अपने अकाउंट को फ्रीज और डिफ्रीज कर सकते हैं, और अगर आप उसे फ्रीज नहीं करना चाहें और आपका अकाउंट डॉर्मेंसी स्टेट में आ जाए तो आपको अपने डीमैट अकाउंट को ट्रैक करते रहना चाहिए ताकि उसमें कोई अनयूजुअल एक्टिविटी हो तो आपको पता चल सके। ये डॉर्मेंट अकाउंट इनएक्टिव अकाउंट होता है जिसके जरिए आप कोई भी ट्रांजैक्शन नहीं कर सकते जब तक कि आप अपने डॉर्मेंट अकाउंट को रीएक्टिवेट ना करवा लें। ये ऐसे स्टॉक ब्रोकर्स का टारगेट बन सकता है जो इसका मिसयूज करे और उसका खामियाजा आपको उठाना पड़े। इसलिए बेहतर तो यही होगा कि आप अपने डीमैट अकाउंट को एक्टिव रखें, और अगर आपका डीमैट अकाउंट यूज में नहीं आने वाला तो उसे डोमेसी में जाने देने की बजाय क्लोज कर दें, ताकि सेफ्टी रिस्क भी ना रहे और मेंटेनेंस चार्ज भी आपको ना देना पड़े। डीमैट अकाउंट क्लोज करते टाइम आपको ये 2 बातें पता होनी चाहिए। पहली बात,
जब आपके डीमेट अकाउंट में कोई शेयर नहीं हो और आप आगे भी कोई शेयर रखना नहीं चाहते, तो आप डीमेट अकाउंट को क्लोज कर दीजिए। दूसरी बात, जब आप अपने डीमेट अकाउंट में मौजूद शेयर्स को फिजिकल फॉर्म में चाहते हैं, तो आप अकाउंट क्लोजर का फॉर्म डीपी को सबमिट करें और रीमटेरियलाइजिंग का ऑप्शन सिलेक्ट करके अपने शेयर्स फिजिकल फॉर्म में यानी पेपर फॉर्म में रिसीव कर सकते हैं। इसके लिए आपको कुछ और फॉर्मेलिटीज भी पूरी करनी होगी और उसके बाद आपका अकाउंट ऑटोमेटिकली क्लोज हो जाएगा। इसी तरह डीमेट अकाउंट को फ्रीज कब करें, तो इसका जवाब ये है कि इसके लिए आपको ये जानना होगा कि ये फ्रीजिंग 2 टाइप की होती है, रेगुलेटरी और वॉलंटरी फ्रीजिंग। रेगुलेटरी फ्रीज तब होगा जब आपके अकाउंट में 3 साल से भी ज्यादा टाइम तक कोई ट्रांजैक्शन ना हो या फिर आपने आधार कार्ड जैसी कोई भी डिटेल सबमिट ना की हो। ऐसे में फ्रीज अकाउंट में किसी तरह का ट्रांजैक्शन नहीं किया जा सकेगा। इसके अलावा और भी कई सारे रीजंस हो सकते हैं। इसी तरह वॉलंटरी फ्रीजिंग होती है जो आपके हाथ में होती है, यानी आप अपनी जरूरत के हिसाब से अपने डीमेट अकाउंट को या उसके कुछ फीचर्स को फ्रीज कर सकते हैं और जब चाहे फॉर्म फिल करने का प्रोसेस अपना करके उसे अनफ्रीज भी करा सकते हैं। जैसे अगर आप अब्रॉड घूमने निकल गए और इस दौरान आपको डीमेट अकाउंट को यूज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तो आप फर्दर नोटिस तक आपके डीमेट अकाउंट को फ्रीज करने की एप्लीकेशन अपने ब्रोकर को दे सकते हैं। ऐसा करने से इस फ्रीज पीरियड में जितने भी डिविडेंड्स, बोनस और स्प्लिट्स आने होंगे वो आपके शेड्यूल के अकॉर्डिंग आएंगे और इस टाइम में आपके डीमेट अकाउंट में कोई भी ट्रांजैक्शन नहीं होंगे। इसमें कई और कंडीशंस भी हो सकती है, इसलिए इम्पोर्टेंट ये है कि आप अपने डीमेट अकाउंट को क्लोज या फ्रीज करने को लेकर के भी अवेयर रहें। तो दोस्तों, इस तरह से अब आपके पास डीमेट अकाउंट से जुड़ी सारी जरूरी जानकारियां आ गई हैं। तो अब आप आराम से इस जानकारी का यूज करके डीमेट अकाउंट ओपन करने के बारे में सोच सकते हैं और स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट की अपनी जर्नी को शुरू कर सकते हैं। और ये याद रखिएगा कि ऑनलाइन फैसिलिटीज का पूरा फायदा उठाइए, बट अवेयर भी बने रहिए। और अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगा हो तो लाइक ऑलरेडी कर दिया है, तो बाकी सबके साथ शेयर करना ना भूलें। वैसे ये जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में लिख करके हमें जरूर से अपनी राय बताइएगा और आगे किस बारे में जानना चाहते हैं, कौन सा सवाल है, वो हमें लिख भेजिए। तो रूबी मिलेगी आपसे नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए आपसे कहूंगी, कोई भी जानकारी आप कभी भी मिस नहीं करना चाहते हैं तो फटाफट से, अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है क्विक सपोर्ट चैनल को, तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। इसी के साथ धन्यवाद।